गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी साथियों के लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो 2019 बैच, 21 बैच और 22 बैच के जो भी साथी थंबनेल देख करके वीडियो को आए हैं, तो वो लोग पूरा एंड तक वीडियो को देखना, क्योंकि एक बेसिक सा डाउट है आप लोगों के मन में, उसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करूँगा, क्योंकि सुबह से इस डाउट को लेकर के काफ़ी सारे बच्चों के कॉल आए मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, कि ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है इस चीज़ से लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, वो आप लोगों को क्लियर हो सके। ठीक है। एग्ज़ाम्स आपका कब तक होने वाला है, उसके बारे में भी यहाँ पर आप लोगों को जानकारी मैं देने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो को देखना। और जो भी नया साथी पहली बार चैनल पर जुड़ा हो, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप लोगों तक समय से पहुंच सके, या फिर जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम की डेट शीट आती है वो मैं आप लोगों को समय से बता सकूं, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी आप अपना तैयारी करते रहिए अच्छे से, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आप लोगों को लग रही है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को 2-3 है कि एक तो एग्ज़ाम की आप लोगों की डेट कौन सी होने वाली है, इस चीज़ को लेकर के डाउट है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है बैक वालों की, कि जो बैक वाले हैं या फिर जिनकी बैक नहीं है, यानी कि बेसिक प्रॉब्लम यह है कि थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा यहाँ पर अब होने वाली है, उसमें 2019 बैच का कौन सा बच्चा सम्मिलित हो पाएगा। 2019 बैच का कौन सा बच्चा सम्मिलित होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, 2000 बैच का कौन सा जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेगा फॉर्म को, ये मान लीजिए आप, कौन जो है वो बच्चा अप्लाई करेगा। इस चीज़ को यहाँ पर डाउट आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये आप लोग जान लीजिए कि जैसे कि सचिव जी ने कल, मैंने आप लोगों को एक ऑडियो सुनाया था, जिसने नहीं सुना होगा वो ऑडियो को जो है वो सुन लेना। ऑडियो बना हुआ है, आप लोग लास्ट वीडियो चेक कर लेना, या फिर आप लोगों को वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा उसमें। ठीक है, लास्ट वीडियो। तो उसमें सचिव जी ने बताया कि 3-4 दिन में जो है वो कार्यक्रम आप लोगों का जारी हो जाएगा, और जिसके हिसाब से पेपर हो जाएंगे आप लोगों के। तो पॉसिबिलिटी ये है, अगर मेरे सामने कैलेंडर है, मैं अगर इसमें देखूँ तो एग्ज़ाम यहाँ पर देखिए 19 से भी हो सकते हैं आप लोगों के, अगर देखा जाए तो कार्यक्रम, क्योंकि देखिए अभी तक तो जारी नहीं हुआ है, और अगर ये इस हिसाब से समय देते हैं तो मतलब हफ्ते के स्टार्टिंग में होता है, मेनली हफ्ते के स्टार्टिंग होता है, तो हफ्ता लास्ट में स्टार्ट हो रहा है, या तो 19 से हो रहा है, और या फिर आप लोगों का कितनी तारीख से हो रहा है, 26 तारीख से शुरू हो रहा है। तो जहाँ तक जो मुझे उम्मीद लग रही है कि अगर इसी महीने में, जैसे सचिव जी ने बताया कि इसी महीने में पेपर करवा दूंगा, तो जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है वो 26 की लग रही है मेरे हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों का इस वीक में ही अगर कार्यक्रम जारी हो जाता है, क्योंकि आप देखिए कल से 1 तारीख है, कार्यक्रम जारी अगर हो जाता है, तो बीच में देखो कम से कम 15 दिन तो कम से कम ये देंगे, क्योंकि एक हफ्ता तो फॉर्म भरने में लग जाएगा। अब ये तुरंत तो नहीं है कि फॉर्म लेने के तुरंत बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक आप लोगों का पेपर हो सकता है, तो अपनी तैयारी आप लोग जारी रखिए। पढ़ने का शेड्यूल क्या है, जिसने तैयारी नहीं शुरू करी है, क्या क्या है, उस चीज़ के लिए कमेंट कर देना। थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करना और वीडियो बनाना, वो मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है, पढ़ा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि देखिए समय का वो नहीं है, वरना बच्चे मैथ्स के लिए कह रहे थे, मैंने बात भी की थी, बट उस तरीके से अगर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो शायद आप लोगों को समझ ना आए, या फिर आप उस पर फोकस ना करो। ठीक है, तो क्योंकि PDF वगैरह के माध्यम से। ठीक है, चलिए, डाउट जो मेन है बैक वालों के लिए, बैक वालों के लिए डाउट ये है कि यहाँ पर बच्चा ये कंफ्यूज है कि 2019 बैच का कौन सा बच्चा जो है वो पेपर में सम्मिलित हो पाएगा, कौन सा बच्चा सम्मिलित हो पाएगा। तो देखो, साफ तौर पे अगर एक चीज़ बताऊँ, तो जिसका सेकंड, इंक भी खत्म हो गई है इसकी, चलिए ऐसे समझ लीजिए, जिसका सेकंड सेमेस्टर क्लियर है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर जिसका क्लियर है, वो ही बच्चा सम्मिलित यहाँ पर हो पाएगा परीक्षा में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, सेकंड सेमेस्टर का बच्चा ही सम्मिलित हो पाएगा। क्योंकि आप लोग एक चीज़ सोच करके चलिए, क्योंकि अभी भी मुझे थोड़ी देर शाम को ही फ़ोन आया था कि सर हमारी परीक्षा होगी या फिर हम लोग क्या करें। तो देखो, जो जिनकी 3 बार बैक लगी हुई है, उन लोगों की परीक्षा नहीं होने वाली है। वो इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है कि 3 बार बैक वालों की अगर परीक्षा होती, तो जो पिछली बार जिनकी 3 बार बैक लगी हुई थी, उन लोगों को 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं होने दिया गया था। तो इसीलिए जिनकी सेकंड में 3 बार बैक है, और उनका अगर यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि हमारी परीक्षा हो जाए, तो उन लोगों की परीक्षा होना इम्पॉसिबल है इस समय में। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू मैं रूल बता रहा हूँ, जैसे कि सचिव जी ने पिछली बार किया था, तो उनकी परीक्षा नहीं होगी। दूसरी बात, जिसका सेकेंड सेमेस्टर क्लियर है, जिसका सेकेंड सेमेस्टर क्लियर है, उसने 4th सेमेस्टर की परीक्षा भी दी होगी, जो अभी निकली है वो दी होंगी उसने, तो उसका 3rd सेमेस्टर का पेपर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि एक बच्चे का सुबह फ़ोन आया था कि सर किसी यूट्यूब चैनल वाले ने ये बोला है कि 3rd सेमेस्टर की परीक्षा आप लोगों की नहीं हो पाएगी 19 बैच में। ऐसा नहीं है,
जिसका 3 बार बैक नहीं है उसकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी, क्योंकि चांस तो बचा हुआ है आपके पास, आप लोगों की परीक्षा होगी, ठीक है। बट जिसका सेकंड सेमेस्टर में 3 बार बैक है उसकी परीक्षा यहाँ पर नहीं हो पाएगी थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसकी वहाँ पे बैक लगी हुई है, इसलिए उसको सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा और मेन सा डाउट था जिसको लेकर के कमेंट भी बहुत ज़्यादा आए और यहाँ पर फ़ोन भी आए मेरे को। आज भी दो तीन फ़ोन आए आज भी इसी चीज़ को लेकर के कि सर ये वाला डाउट हमारा थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो यही है, अपनी तैयारी करते रहो। रही बात कोर्ट केस वाली, तो वो 6 जुलाई को गया है छुट्टी की वजह से। इसमें ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि सर इतनी लंबी डेट कैसे लगी, वो छुट्टी की वजह से लगी है, वरना इतनी लंबी डेट नहीं लगती है। दूसरी बात उसके अंदर ये है कि ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर की वीडियो मैं बना दूंगा, कल बना दूंगा, चलो उसको, है ना। ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर भी आप लोगों को दिखा दूंगा, उसकी वीडियो बना दी जाएगी। सिर्फ SCRT को आखिरी चांस जो है वो यहाँ पर दिया गया है अपनी जवाब रखने के लिए। तो अगर वो पॉसिबल है कि वो अपनी जवाब यहाँ पर अच्छे से रख पाते हैं या वकील सेटिस्फाइड होते हैं, तो तभी जो है वो उनका जो काउंटर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो नहीं काउंटर करते हैं तो फिर कोर्ट अपने हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ बच्चे ये परेशान है कि सर हम अभी तक केस से जुड़े नहीं हैं, हम क्या करें क्या ना करें। तो देखो, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी तो 1 महीने छुट्टी रहेगी, तो अभी तो वैसे भी काम होना नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए या फिर आप जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो, छुट्टी चल रही है, मैं डॉक्यूमेंट ले लूँ, मैं पैसा ले लूँ, और क्या फ़ायदा फिर इधर उधर हो जाए या हम दे दें और पैसा फंस जाए, उन चीज़ों से कोई लाभ नहीं है। जब काम होगा उस समय पर आप लोग एक्टिव रहिएगा, उस समय पर आप लोगों का काम जो है वो करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई प्रॉफिटेबल काम चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक हेल्प चल रही है। आप लोग आइए, समझिए, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग अपना फ़ायदा यहाँ पर करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी बीच में कुछ मैंने देखा था, कुछ गतिविधि अभी 1-2 दिन पहले किसी ने डाला था कि किसी वकील से बात हुई है, नाम भी बता रहे थे भाई, यहाँ पे तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका ऐसे, तो कि उन्होंने बोला है कि मैं अच्छी दलीलें रखूँगा, अच्छा ये करूँगा वो करूँगा और आपको वो केस जितवा दूँगा। देखो, ऑलमोस्ट केस एंडिंग की ओर है अब इस समय पर, जवाब ही तो मांग रहे हैं हम भी, तो अब आप बीच में कूद करके और उस स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर दो तो कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर जो बच्चे ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी बैक वालों के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऑर्डर के साथ, ठीक है। पर बाकी जो आप लोगों को पेपर का डाउट था इसको क्लियर मैंने किया है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो आप लोग मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, कॉल जिस समय पर पॉसिबल होगा मैं कॉल भी उठा लूँगा आप लोगों की, या मैसेज कर लेना कॉल से पहले कि कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पर आप लोगों को और अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।